हेलो स्टूडेंट, आज बात करेंगे प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले विभिन्न प्रकार के मानव में रोग। इससे पहले मैंने आपको बताया था जीवाणुओं के द्वारा और विषाणुओं के द्वारा कैसे कैसे रोग होते हैं। आज बात करेंगे प्रोटोजोआ जो होते हैं इनके द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि प्रोटोजोआ भी रोग फैलाते हैं और ये जो है एक से एक भयानक बीमारियों के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो चलिए बात करते हैं प्रोटोजोआ के द्वारा जनित कुछ मानव में उत्पन्न होने वाले रोग। सबसे पहले पायरिया रोग की बात करेंगे। पायरिया रोग जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि ये दांतों का एक रोग होता है और ये एक बात याद रखिएगा, पायरिया का जो रोग है ये प्रोटोजोआ के द्वारा स्टार्ट होता है और बैक्टीरिया के द्वारा ये और भयंकर हो जाता है। अर्थात प्रोटोजोआ और जो जीवाणु होते हैं उनके द्वारा ये रोग होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे वो कौन सा प्रोटोजोआ है जिसके द्वारा पायरिया नामक रोग होता है। तो ट्राइकोमोनास टीनेक्स नामक जो प्रोटोजोआ है ये आपका पायरिया नामक रोग फैलाता है। इसके द्वारा एक और प्रोटोजोआ है जिसे एंटामीबा जिंजिविलिस कहते हैं और ये एंटामीबा जिंजिविलिस जो है ये भी पायरिया रोग के लिए रिस्पांसिबल होता है। तो अच्छा, ये फैलता कैसे? चुंबन के जरिए ये फैलता है, यानी कि माउथ टू माउथ कांटेक्ट के थ्रू ये फैलता है एक से दूसरे मनुष्य में और ये एक कोषधीय परजीवी होता है। कैसा परजीवी होता है? एक कोषधीय परजीवी क्या होते हैं? ऐसे परजीवी जो अपनी लाइफ साइकिल एक कोषध के अंदर कंप्लीट करते हैं, जो अपना जीवन चक्र केवल एक कोषध के अंदर कंप्लीट करते हैं, उनको एक कोषधीय परजीवी कहते हैं। अर्थात इनके ये जो है इनको इंग्लिश में मोनोजेनेटिक पैरासाइट कहा जाता है। मोनो मींस एक, जेनेटिक मतलब ये अपनी जेनेटिक्स जो होते हैं, अपनी लाइफ साइकिल जो होते हैं केवल सिंगल होस्ट के अंदर कंप्लीट करते हैं। पोषण क्या होता है? जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पोषण क्या चीज है? पोषण जिसके ऊपर परजीवी जो है निवास करेगा और उससे भोजन प्राप्त करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? उसको हम पोषक बोलेंगे। तो ये पायरिया का जो परजीवी है ट्राइकोमोनास टीनेक्स या एंटामीबा जिंजिविलिस, ये दोनों कैसे होते हैं? एक कोषधीय परजीवी होते हैं। चलिए अब बात करते हैं अमात्यक्षार की, जिसे इंग्लिश में हम डायरिया कहते हैं। ये डायरिया नामक रोग जो है ये जीवाणुओं के द्वारा भी होता है और प्रोटोजोआ के द्वारा भी होता है। किस प्रोटोजोआ के द्वारा? ये हमारा जो अमात्यक्षार रोग है वो किस प्रोटोजोआ के द्वारा होता है? ट्राइकोमोनास होमिनिस के द्वारा होता है। किसके द्वारा? ट्राइकोमोनास होमिनिस के द्वारा होता है। ये ट्राइकोमोनास होमिनिस जो है बड़ी आंत का परजीवी होता है। आपको पता है इंटेस्टाइन को, यानी कि आंत को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है छोटी आंत, और छोटी आंत के कौन कौन से हिस्से होते हैं? डियोडेनम, जजुनम और इलियम, तीन हिस्से होते हैं छोटी आंत के और तीन ही होते हैं बड़ी आंत के। ठीक है, बड़ी आंत के हिस्से सीकम, रेक्टम और कोलून होता है। तो ये बड़ी आंत के कोलून वाले पार्ट में पाया जाता है और वहां पर ये जो है अमात्यक्षार अर्थात डायरिया नामक रोग उत्पन्न करता है। एक कोषधीय परजीवी होता है, एक ही पोषक के अंदर अपनी जीवन चक्र को कंप्लीट करता है। तो अब बात करेंगे हम सुजाग या स्वेद प्रदर नामक रोग की, जिसे इंग्लिश में गोनोरिया बोलते हैं और ल्यूकीमिया बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ये ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस के द्वारा होता है और ये स्त्रियों में होने वाला एक कॉमन रोग होता है। ये ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस के द्वारा होता है। ये एक कोषधीय परजीवी होता है। ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस जो है ये श्वेत पदर इसे इसलिए कहते हैं वो कि जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट से श्वेत कलर का जो है एक पदार्थ निकलने लगता है, इसलिए इसके श्वेत पदर नाम इसका नाम पड़ गया। ये ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस के द्वारा होता है। चलिए बात करते हैं दूसरे रोग की, जिसे हम लेशमैनियासिस कहते हैं। इसको हिंदी में काला अजहर कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, पूछी जाती है। काला अजहर किसके द्वारा होता है? लेशमैनिया डोनोवली के द्वारा होता है। ये लेशमैनिया डोनोवली वास्तव में हमारे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में पहुंच जाता है ब्लड के थ्रू। ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में पहुंचने के बाद ये नर्वस डिसऑर्डर अर्थात तंत्रिका तंत्रीय जो है डिसऑर्डर उत्पन्न करता है। और ये जो है लेशमानिया डोनोवली द्विकोषधीय होता है, अर्थात ये अपने जीवन चक्र को दो अलग अलग प्रकार के कोषधों में कंप्लीट करता है। प्राथमिक पोषक क्या होता है? जिसमें वास्तव में रोग होता है वो हमेशा प्राथमिक पोषक कहलाएगा और जिसमें रोग नहीं होता, जो फैलाने का काम करता है, उसको हम द्वितीय पोषक कहते हैं। अर्थात वो सेकेंडरी पोस्ट होता है और मैन जो है वो प्राइमरी पोस्ट होता है। लेशमैनिया डोनोवली आपको पता
करेगा, आधी जो है वो मनुष्य के अंदर कंप्लीट करेगा, आधी जो है ये बालू मक्खी के अंदर कंप्लीट करेगा। तो इसका द्वितीय पोषक बहुत पूछा जाता है। लक्ष्मणिया का जो द्वितीय पोषक होता है उसे सैंड फ्लाई कहते हैं, बालू मक्खी के नाम से जाना जाता है। इस यही मक्खी जो होती है मनुष्य को जब काट लेती है तो मनुष्य जो है इसका प्राथमिक पोषक बन जाता है और इसी के अंदर रोग उत्पन्न होता है। द्वितीय पोषक के अंदर रोग उत्पन्न नहीं होता, ये याद रखिएगा। द्वितीय पोषक के अंदर जो है रोग उत्पन्न नहीं होता। द्वितीय पोषक के अंदर आखिर क्यों रोग उत्पन्न नहीं होता, अर्थात बालू मक्खी के अंदर ये रोग क्यों नहीं होता? क्योंकि एक्चुअली में जो आपका ये लक्ष्मणिया ड्रोन बनी है, जो भी विषैले पदार्थ निकालता है उसको नष्ट करने की जो मैकेनिज्म होती है वो इस बालू मक्खी में पाई जाती है और वो मनुष्यों में नहीं पाई जाती, इसलिए प्राथमिक पोषक हमेशा बीमार होता है। तो लक्ष्मणिया ड्रोन बनी के बारे में बात हो गई। अब बात करेंगे निद्रा रोग की। इंग्लिश में इसे स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं और ये अफ्रीका में सबसे ज्यादा मात्रा में फैला हुआ था ये रोग, इसलिए इसे हम अफ्रीकन निद्रा रोग कहते हैं। ये ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस के थ्रू फैलता है। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है जो हमारे रक्त का परजीवी होता है, ब्लड पैरासाइट होता है और ये ब्लड पैरासाइट होने की वजह से ये जो है ब्लड के थ्रू सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में पहुंच जाता है और वहां पर निद्रा रोग कॉज करता है। ये भी दो पोषदीय होता है, प्राथमिक पोषक मनुष्य होता है और द्वितीय पोषक जो है सीसी फ्लाई होती है, बहुत पूछा जाता है रोग में। निद्रा रोग का जो द्वितीय पोषक होता है कौन सी होती है? सीसी मक्खी होती है, सीसी फ्लाई, और वो किस वंश की है? ग्लोसेना वंश की है। ये चीज बहुत पूछी जाती है, वो किस वंश की होती है? ग्लोसेना वंश की होती है। तो याद रखिएगा कि जो निद्रा रोग है उसका जो द्वितीय पोषक है वो सीसी फ्लाई होता है और ये सीसी फ्लाई किस वंश का है? अर्थात ग्लोसेना वंश का होता है। वंश दे देंगे आपको तो उसमें से पूछेंगे कौन सा वंश है, तो याद रखिएगा ग्लोसेना वंश का होता है। अब बात करते हैं चेगास डिजीज की। ये ट्रिपैनोसोमा क्रूजी के द्वारा, ये भी एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है जो रक्त का परजीवी होता है और ये जो है मनुष्यों में ये जो है ट्रिपैनोसोमा क्रूजी जो है ये चेगास नामक रोग उत्पन्न करता है और ये चेगास नामक रोग किस प्रोटोजोआ के द्वारा होता है? ट्रिपैनोसोमा क्रूजी के द्वारा होता है, जो कि एक द्विकोषीय परजीवी होता है, अर्थात इसका आधा भाग मनुष्यों में कंप्लीट होता है इसकी लाइफ साइकिल का और जो आधा भाग है वो जो है ट्राइकोमा बग के अंदर कंप्लीट होता है। तो याद रखिएगा चेगास डिजीज का जो द्वितीय पोषक होता है वो ट्राइकोमा बग होता है। अब बात करते हैं आमादिशाल की। आमादिशाल जिसे इंग्लिश में हम अमीबियासिस कहते हैं, ये कॉमन रोग होता है और 70% जनसंख्याओं में बहुत आसानी से फैल जाता है। ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होता है जो कि एक कोषीय जंतु है। मनुष्य की बड़ी आंत के कोलिन वाले हिस्से में ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका रहता है, वहां पर आंत की पेशियों को, आंत की मांसपेशियों को क्षत पहुंचाता है, कभी-कभी उसको घायल कर देता है, जिसकी वजह से मल के साथ रक्त भी मिश्रित होने लगता है। ये बड़ी आंत के कोलन भाग में पाया जाता है। याद रखिएगा इसको बोलते हैं आमादिशाल, इंग्लिश में बोलते हैं इसे अमीबियासिस। अब बात करते हैं मलेरिया। ये डिजीज तो आप लोगों को पता है, मलेरिया किसके द्वारा होता है? मच्छर तो काटता है, फैलाने का कारण काम कौन करता है? मच्छर कहता है, लेकिन किसके द्वारा होता है? होता है प्लाज्मोडियम के द्वारा। किसके द्वारा? प्लाज्मोडियम के द्वारा। प्लाज्मोडियम की 4 स्पीशीज पाई जाती हैं, 4 जातियां पाई जाती हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवियूल। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेली, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। ये भारत में जो है प्लाज्मोडियम की 4 स्पीशीज पाई जाती हैं। कौन कौन सी? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवियूल, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी। इसमें जो प्लाज्मोडियम मलेरी है, ये चीज याद रखिएगा कि प्लाज्मोडियम मलेरी नामक जो प्रोटोजोआ होता है ये जो है सेरिब्रल मलेरिया यानी कि मस्तिष्क मलेरिया का निर्माण करता है। याद रखिएगा सेरिब्रल मलेरिया किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम मलेरी के द्वारा होता है सेरिब्रल मलेरिया, जिसे मस्तिष्क बुखार भी कहा जाता है। कभी-कभी मलेरिया का बुखार जो है दिमाग में चढ़ जाता है, ऐसा कहते हैं।
कहते हैं ना, तो वो किसके द्वारा, कौन सी स्पीशीज के काटने से होगा, प्लाज्मोडियम मलेरिया के काटने से ये बीमारी होती है। और ये सबसे खतरनाक मलेरिया है, यानी कि ये जो प्लाज्मोडियम मलेरिया जो है ये जो है बहुत ज्यादा मात्रा में घातक होता है और बहुत ज्यादा मात्रा में ये डेथ कॉज करता है। मलेरिया का ये जो परजीवी है जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, ये प्रोटोजोआ होता है। जब मच्छर जो है हमारे स्किन के ऊपर बैठता है तो मच्छर की जो लार होती है, जो सलाइवा होता है, वो सलाइवा वहां पर सबसे पहले छोड़ता है। इसकी देखिए टेक्निक क्या होती है। और याद रखिएगा जो मच्छर जो है ये क्या करेगा, मतलब जो एक सलाइवा से अपने एक पदार्थ निकालता है जिसे हिस्टोलाइसिन कहते हैं। और ये हिस्टोलाइसिन जो है हमारे उस एरिया को गला देता है, जिसकी वजह से ये अपना प्रोबोसिस स्किन के अंदर गढ़ा सकते हैं। और स्किन के अंदर गढ़ाने के द्वारा ये क्या करते हैं, ब्लड वेसल, मान लीजिए ये ब्लड वेसल है, ये मच्छर बैठा है, मान लीजिए यहाँ पर इसने अपनी सूंड को यानी कि प्रोबोसिस को अंदर इंजेक्ट किया, ये स्किन है और ये ब्लड वेसल है, ये मच्छर बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये मच्छर बैठा हुआ, इसने क्या किया, इसने अपने प्रोबोसिस को अंदर गढ़ाया। पहले यहाँ पर ये एक लार छोड़ेगा जिसकी वजह से ये गल जाएगा, जिसकी वजह से आसानी से ये क्या अंदर प्रवेश कर जाएगा, सूंड जो है इसका अंदर प्रवेश कर जाएगा और ये ब्लड वेसल्स के कांटेक्ट में आ जाएगा। ये ब्लड वेसल्स यहाँ से रक्त चूसना चालू कर देता है। परंतु होता क्या है बेटा कि जैसे ही ये लार छोड़ता है, इसके लार में ये प्रोटोजोआ पाया जाता है। जो प्रोटोजोआ यहाँ पर ये आ गया, ये आ गया और ये आने के बाद सीधे ब्लड में मिल जाएगा, आके ब्लड वेसल में चला जाएगा और पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा। तो याद रखिएगा इसको मलेरिया को कौन फैलाता है, मादा एनाफ्लीज। ये जितने भी प्लाज्मोडियम की वैरायटी दे रखी है याद रखिएगा, मादा एनाफ्लीज ही मलेरिया को फैलाती है, मेल एनाफ्लीज नहीं फैलाता। क्यों नहीं फैलाता, क्योंकि मेल के जो माउथ पार्ट होते हैं वो केवल जो है सकिंग टाइप के होते हैं, पिकरिंग टाइप के नहीं। पिकरिंग का मतलब गढ़ाने योग्य नहीं होते, सक करने योग्य होते हैं। तो जो मेल मच्छर होता है वो फूलों का जूस पीकर अपना जीवन को निर्वाह करता है। और बाकी जो मादा एनाफ्लीज होती है इसके जो माउथ पार्ट होते हैं वो जो है कटिंग, बाइटिंग एंड सकिंग टाइप के होते हैं, यानी कि काट के गड़ाने वाले होते हैं और सक कर लेते हैं, ब्लड इस टाइप के इसके माउथ पार्ट होते हैं। इसी वजह से इसका इन्फेक्शन जो है मादा एनाफ्लीज फैलाती है, मेल एनाफ्लीज इसका इन्फेक्शन नहीं फैलाता मलेरिया का। तो याद रखिएगा ये भी एक जो है द्विकोषीय परजीवी होता है प्लाज्मोडियम, जो दो कोषों के अंदर अपना जीवन कंप्लीट करता है। मैन के अंदर ये सेक्सुअल साइकिल को कंप्लीट करता है, अपनी सेक्सुअल साइकिल जो होती है मैन के अंदर कंप्लीट करता है। और जो मच्छर के अंदर जो है ये अपनी एसेक्सुअल साइकिल को कंप्लीट करता है, ये याद रखिएगा। दूसरी चीज ये हो गई कि प्लाज्मोडियम जो है ब्लड के थ्रू मिलकर के ये जो हमारी यकृत कोशिकाओं में पहुंच जाता है और यकृत कोशिकाओं में ये गुणन करते हैं। गुणन करने की बजाय विभिन्न प्रकार के ये अपनी स्टेजेस में आते हैं, जिसमें अमीनॉइड स्टेज होती है, सिग्नलिंग स्टेज होती है, ये स्टेज होती हैं। और वो स्टेज कोशिका के अंदर ये पूरा कब्जा कर लेता है, वहां पर एक टॉक्सिन पदार्थ हीमोजॉइन को रिलीज करता है। जब ये हीमोजॉइन से भरी हुई थैलियां फटती हैं तो ब्लड में ये रिलीज हो जाती है, जिसकी वजह से उच्च ज्वार आता है ह्यूमन्स में। तो याद रखिएगा इसकी हालांकि लाइफ हिस्ट्री आपके सिलेबस में नहीं है, पूछी नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूँ। इतना ही पूछा जाएगा ये कौन कौन सी वैरायटी होती है, किसके द्वारा मलेरिया फैलता है। तो याद रखिएगा प्लाज्मोडियम वाइवस, प्लाज्मोडियम ओवोलियम, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैलस्पेरम, ये चार जातियां होती है जो मलेरिया को फैलाने का काम, मलेरिया नामक रोग उत्पन्न करती है। इसमें जो प्लाज्मोडियम मलेरिया है ये सेरिब्रल मलेरिया कॉज करती है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो ये जो था बच्चों प्रोटोजोआ के द्वारा फैलाए गए विभिन्न प्रकार के बीमारियां। आज के लेक्चर में इतना ही, बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वर्म के द्वारा, अर्थात जो वर्म होते हैं उनके द्वारा कौन कौन से रोग